हम देखें तो परहेज़गारी है ना, और इसी मकसद को हम हेल्थ वाइज भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट, कि हम अपने रूटीन को सेट करने की कोशिश करें। वो जो हम जनरली भी अगर रमज़ान में तो हम ज़्यादा खाते ही हैं और वेट बढ़ता ही है, और रिसर्च ये बताती है कि वेट जो है वो रमज़ान में बहुत सारे लोगों का बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जनरली भी आप अपने आप को कोशिश करें कि किस तरह आप अपनी भूख को रोक सकते हैं, है ना। तो खाने में इतना खाएं कि बस थोड़ा सा पेट में आपके जगह बाकी हो। ऐसा ना हो कि एकदम से आपने बहुत सारा खाया और फिर आपको पता है कि पेट के मसले बड़े कॉमन होते हैं रमज़ान में, इंडाइजेशन, गैसेस होना, जलन होना सीने में, ये चीज़ें इतनी कॉमन होती है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत देर नहीं कुछ खाकर और फिर एकदम से बहुत सारा खाना, है ना। तो एक फ्लूइड और खाने दोनों चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी। ये बैलेंस आउट हो जाता है यूजुअली हमारा, जब बैलेंस आउट हो जाता है तो क्या क्या होता है? देखिए जैसे मैंने कहा कि पेट के प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, इसके अलावा गैसेस होना, जलन होना, पेट फूलना, एकदम खाने के बाद ऐसे लगना कि उफ ये क्या हो गया, ऐसे पेट में पत्थर रख दिया जैसे लोग कहते हैं, स्वेलिंग हो गई है कोई पेट में, ये वाली कैफियत होना। फिर बाहर का खाना भी हो बिल्कुल उल्टी जैसा होना, मतली होना, उल्टी हो जाना इतना सारा खाने के बाद, ये भी कॉमन होता है। इसके अलावा ये कि बाहर से खाना खाया, इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाई तो लूज़ मोशंस हो गए, कोई इन्फेक्शन लग गया, टाइफॉइड लग गया, या कोई ऐसी चीज़ जो कि खाने से लग जाती है ना। तो एक अच्छाई की जगह हमने जो है वो एक उसमें भी नेगेटिविटी की तरफ हम चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल करके कितना पानी आप पी रहे हैं, यानी जैसे 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, आजकल इतनी गर्मी है बल्कि 10 ग्लासेस से भी ज़्यादा पीना चाहिए। तो एक सहरी पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, और फिर अफ्तार और उसके बाद कंटिन्यू करना वाटर इनटेक। प्यास नहीं लग रही, पेट भरे जा रहे हैं, पानी से भरे जा रहे हैं, तो इज दैट अ राइट अप्रोच? देखिए राइट अप्रोच ये तो नहीं है, लेकिन खाने की निस्बत पानी से पेट भरना ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर आपने पेट भरना ही है, आपको लग रहा है नहीं बहुत भूख लग रही है, तो अगर आप खाने से पहले 2 ग्लास पानी पी लेंगे ना, तो वैसे भी आपकी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है। तो पानी पी के आप 5-10 मिनट्स के लिए वेट करें और फिर आप जैसे खाना एक्चुअली खाना शुरू करें, है ना। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हम लोग जब बाहर अफ्तारियों पे जाते हैं तो बुफे सिस्टम्स होते हैं यूजुअली, लाइन से 52, 60, 70 कंपटीशन है जी डिशेस में, यहाँ इतनी डिशेस मिलती हैं, यहाँ इतनी डिशेस मिलती हैं। इफ्तार की टेबल पे कितनी डिशेस होनी चाहिए? इफ्तार की टेबल पे मैं समझती हूँ मैक्सिमम 2 to 3 डिशेस, इन दैट सेंस कि अगर आपने कोई फ्राई चीज़ बनाई है, आपने कोई फ्रूट चाट रखी है, आपने कोई छोले की चाट रखी है, और जो भी आपने खाना बनाया है, अब इसमें भी आप सोचिए कि आप क्या क्या खा सकते हैं एक वक्त में। एक इंसान नॉर्मली, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ जो नॉर्मल वेट रखता है, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं है, तो वो मैं ये समझती हूँ अगर उसने 2 पकोड़े खाए और उसने थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई और छोले, तो उसी में उसका पेट इतना भर जाता है कि वो उस वक्त खाना नहीं खा सकता, उसे गैप देना पड़ता है। गैप देगा वो और उसके बाद खाएगा। लोग क्या करते हैं, जैसे ही इफ्तारी हुई एक खजूर ली और उसके बाद 2 ग्लास भर के ठंडा शरबत पानी का पी लिया। हाँ, वो जो है वो जाके अंदर और गैसेस क्रिएट करता है। ठंडा शरबत बिल्कुल बर्फ़ वाला पी लेते हैं, ठीक है। तो आप मैं ये समझती हूँ कि देखें कैल्शियम का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ख़वातीन में। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, वो भी रोज़े रख रही होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो भी रोज़े रख रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे को फ़ीड भी रोज़े के दौरान उन्होंने दी होती है। और इसके अलावा भी जो यंग लड़कियां भी हैं उन सब के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी, कि पहले आप 1 गिलास दूध पिए और आहिस्ता आहिस्ता सिप सिप लेकर दूध पिएं, और फिर उसके साथ आप जो भी चीज़ खाएंगे, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप ठूसेंगे नहीं। लस्सी भी लें, लस्सी भी पी सकते हैं, लस्सी भी पी सकते हैं। अल्लाह कितनी अच्छी बात है। आप दही का इस्तेमाल तो सहरी में भी कर सकते हैं। इफ्तारी सहरी में दही का इस्तेमाल जो है आपको प्यास कम लगेगी उससे। सही। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, इसके बाद हम इस पर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? देख लें रमजानों में भी हम आपको याद रखते हैं। क्या बात है, हम भी आपको याद रखते हैं, हमें भी आपका नाम याद था। नहीं थैंक यू सो मच। और हेल्थ टीवी, वाकई हेल्थ टीवी ही वो चैनल है जो कुछ आपको पॉजिटिव अप्रोच देता है और पॉजिटिव थिंकिंग पे हेल्थ के बारे में। सही, तो क्या आपकी नेगेटिव थिंकिंग थी हेल्थ के बारे में? नेगेटिव नहीं, मैं और दूसरे चैनल को देख के बड़ा नेगेटिव थिंकिंग आती है ना, यहाँ ये कि बड़ी पॉजिटिव बात होती है, कुछ सीखने और समझने को मिलता है। अच्छा, मेंटल हेल्थ। अच्छा जी, क्या हम लोग के पोल के सवाल का पहले आप जवाब देंगे कि यार साहब, माफ़ करके किसी इंसान को उसकी गलती पे माफ़ करके उसकी गलती भूल जाना सही होता है, किसी इंसान के गलती पे माफ़ करके उसकी गलती को याद रखना सही? देखिए जी, गलती को माफ़ करके ये भूल जाना इसलिए चाहिए कि अगर गलती को माफ़ करके भूलेंगे तो इसका मतलब आपके दिल में कीना है उसके खिलाफ।
तो कीना तो वैसे भी रमजान शरीफ चल रहा है, कीना तो बिल्कुल खत्म कर देना लेकिन चाहिए। एक चीज नहीं होती, आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, आपके रडार्स थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि अगर वो बंदा अगर उसकी नेचर में ये शामिल है तो फिर तो वो आप डेफिनेटली उसको माफ करके उससे छुटकारा हासिल करेंगे। लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कभी डेलिबरेटली आदमी नहीं करता, हो जाता है तो उसको भूल जाना चाहिए, और भूलने में ही बेहतरी है, वरना आदमी बेसुकून हो जाता है। अगर नहीं भूलेगा तो फिर आई थिंक वो माफ नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरे में ध्यान। भूलने में सुकून है, दिस इज व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल भूलने में सुकून है। और आज आपकी न्यूट्रिशंस भी आएंगे, ये रमजान के हवाले से मुझे सवाल करना चाहिए कि रमजान में हम लोग जो है, मेरे ख्याल में हमें जो जिस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारा सिस्टम फ्लश होना चाहिए, वो बजाय उसके करने के हम मेरे ख्याल में ओवर डाइटिंग कर लेते हैं और एक टाइम पे इतना खा लेते हैं, लगता है कि वो 24 घंटे overeating, that's overeating. I thought overdieting. That's overeating. I think overeating से ये thanks for correcting me. ओवरईटिंग हो जाती है। मेरा इनसे सवाल ये कि देखिए हम सहरी और अफ्तार इसमें बैलेंस किस तरह रख सकते हैं, यानी अगर हम सहरी में अगर चीजें क्या लें और कितनी मतलब किस तरह हम सस्टेन करें कि मतलब मेरे ख्याल में थोड़ा सा भूख का एहसास हमें होना चाहिए रमजान में, मतलब फिर उसका फायदा है ना। तो ऐसा कौन सा बैलेंस चीज है जिसके अंदर हमें क्या चीजें हमें ज्यादा रखनी चाहिए, कौन चीज पे कंट्रोल रखना चाहिए, ये मुझे बताएं जरा। ठीक है जी यार, बिल्कुल बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, हम यार सबके क्वेश्चन का आंसर आप दोनों में से कौन देना चाहेगा? सबसे पहली बात तो ये कि आप चीज़ों को डिवाइड इस तरीके से कीजिए कि मैं ये देखती हूँ नॉर्मली जो घर में प्रैक्टिस हो रही होती है कि सहरी में भी बाकायदा खाना बनता है, जैसे खाना बनता है जैसे कि आप सालन, रोटी या इस तरह की कोई चीज़ या पराठे या इस तरह की, अगर आप उसमें अच्छा फील करते, मैं ये समझ रही हूँ अगर आप घर के पराठे जो मतलब घर के आटे में जो ब्राउन वाला आटा है उसमें कम ऑयल के साथ, जी कम ऑयल के साथ अगर आप घर के पराठे खा रहे हैं दैट इज़ ओके। लेकिन जो ब्रांडेड जो पराठे मिलते हैं फ्रोज़न पराठे, वो बहुत फैट उसमें बहुत ज़्यादा मकदार होती है। जो फ्रोज़न पराठे मिलते हैं उनमें एक प्लेन पराठे होते हैं जो खाली मैदे के होते हैं, हाँ। और एक ऐसे पराठे होते हैं जो ब्राउन पराठे होते हैं, मतलब जी ब्राउन पराठे से भी मैं कहती हूँ उससे बेहतर है आप घर में जो आप बनाते हैं वो सबसे बेस्ट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप वो अगर खाना चाहते हैं आप खाइए, और आप इस तरीके से लीजिए कि आप अंडा भी ले सकते हैं, अगर आप सालन भी खा रहे हैं तो उसकी मकदार आप अपने पोर्शंस को छोटा कीजिए और उतने ही खाइए। आप अपने ऊपर प्लीज़ रहम मत खाइए कि मुझे इतना लंबा रोज़ा रखना है, और इस बार तो रोज़े ज़रा हमारे बड़े आएंगे और देर में रोज़ा मतलब इफ्तार होगा, जल्दी बंद हो जाएगा और देर में इफ्तार होगा। तो देखें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला हमसे करते हैं, सबसे ज़्यादा रहम वो खाते हैं हम पे। अगर उन्होंने एक महीना हमारे लिए रोज़ों का रखा है तो इसका मतलब है कि हमें अपने ऊपर रहम नहीं खाना, तो हमें उतना ही खाना है जितना हमारी टमी एक्सेप्ट कर सकती है। हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग के बाद भी सही जो फ़ौरन सो जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ी सो गए, हाँ नींद आ रही होती है, हाँ तो फिर उसके बाद क्या होगा, हजम तो नहीं हो सकता, हजम तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सारा दिन हम टमी को क्या कह रहे हैं, सारा दिन जो है आपका बहुत बुरा गुजरेगा। इससे बेहतर है कि आप हल्का खाएं, आप दही आप लस्सी बना के पी लें, उसके साथ आप रोटी ले लें, आपने अगर अंडा खाना है आप एक बॉयल एग ले लें, और उसके बाद जो है आप अपना दिन गुजारें, देखें आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है। और फिर उसके बाद जब आपका इफ्तारी का वक्त हो आपने खजूर खाए, खजूर के बाद नहीं भूखा मारने का प्लान बता रही हैं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, मैं सही बात बता रही हूँ, वो बता रही हूँ जिस वक्त बेटी खवातीन सोचेंगी। नहीं तो ये सोच है ना सिर्फ। मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि रमज़ान में जो ख़वातीन पकाती हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हम रमज़ान से हट के दूसरी चीज़ें पकाते हैं और रमज़ान में बिल्कुल ही कुछ और कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और क्वांटिटी आपकी खाने पकाने की डबल हो रही है तो यकीनन आप लोगों की फैमिली जो है ना डाइट ठीक नहीं ले रही है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं बढ़नी चाहिए, क्वालिटी चेंज करें रमज़ान में, बट क्वांटिटी शुडंट इंक्रीज़, क्योंकि आप एक्चुअली तो 3 टाइम ही खा रहे हैं। ठीक है, एक बीच में आपने लंबा गैप ज़रूर लिया है, लेकिन एक्चुअली तो आपने 3 टाइम खाया, आपने इफ्तार पे खाया, रात में खाया, सुबह में खाया, तो आपने कैसे अपने ऊपर रहम खा रहे हैं? आई एग्री विद ये रहम खाने वाली जो बात है ना बड़ी ख़तरनाक होती है, जो हम सेल्फ मर्सी वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद इससे ही बात करते हैं।